और जो भी सोसाइटी वाले हमारे घर के पास से जा रहे हैं उनको लग रहा नहीं क्या हो गया, एम्बुलेंस आई हुई है। सारे डर रहे हैं, तो एम्बुलेंस क्यों आई भाई, एम्बुलेंस क्यों आई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल उठ चुके हैं, पीयूष की छुट्टी है स्कूल की। फिलहाल ब्रश कर रहे तीनों भाई एक साथ, ये देखो। तो भी गाइस नहा लिया है और रेडी हो गया हूँ। और आज हमारे घर में पूजा, देखो यहाँ पे पूजा चल रही है, पंडित जी भी आए हुए हैं, माता रानी की पूजा चल रही है। 11:30 बज चुके हैं, अभी तक किसी ने कुछ खाया भी नहीं है, तो पूजा के बाद ही खाएंगे सभी के सभी। इसके बाद फिर हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं, उनसे मिलाऊंगा कौन गेस्ट आने वाले हैं। गाइस साहिल सो रखा था, अभी उठाए, देखो इतनी लेट उठाए। तो भी गाइस पूजा हो चुकी है अच्छे से, अब फिलहाल खाना खाते हैं। और आज काफी कुछ बना हुआ है, देखो पूरी सब्जी खीर हलवा सब कुछ बना हुआ है। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब फिलहाल हम वेट करें हमारे गेस्ट का। और जो गेस्ट आने वाले हैं ना वो काफी इंस्पायरिंग है, तो हाँ उनसे मिलके काफी मोटिवेट हो जाऊंगा मैं, तो आपको मिलाएंगे उनसे। तो फाइनली हमारे मेहमान आ चुके हैं, चलते हैं उनको लेने के लिए। अब एम्बुलेंस में ही आ गए, एम्बुलेंस में ही रहते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये मेरी छोटी बेटी है। जब भी आप इसको ले जाओ उधर उधर ले जाओ, साहिबा आप भी जाओ उधर जाओ। नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना। रूम में रख दो ना, रूम में रख दो, रूम में रख दो। साहिबा आप उठ के जाओ ना, तब जाएगा। तो गाइस जी सर और मैम मिलने आए हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे। मेरा नाम हिमांशु कालिया है और मुझे एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है। और मेरी पत्नी ट्विंकल कालिया, जिन्हें ये राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया, और ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान फ्री एम्बुलेंस सेवा देके बचाई, और वो भी कैंसर पीड़ित होते हुए। और इनको अभी तक 4,000 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम लोगों के ऊपर एक फिल्म भी बनने जा रही है बहुत जल्दी, जो दर्शक देख पाएंगे। लेकिन हम सौरभ के और पूरे परिवार के इतने बड़े फ़ैन हैं कि हम दिल्ली से यहाँ पर सौरभ से और पूरी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। इनफैक्ट मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमारा दिन शुरू नहीं होता जब तक हम सौरभ का ब्लॉग नहीं देख लेते। और हमारी ये सेवा पिछले 22 सालों से चल रही है, और अब हम दिल्ली के आसपास और भी बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे श्री गंगानगर है राजस्थान, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे अमृतसर है, जैसे हरिद्वार है, यहाँ पर हमारी सेवाएं, निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस की शुरू हो चुकी हैं, जो हर ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगी। और मेरी वाइफ बताएंगे ट्विंकल कालिया कि उन्होंने कैंसर होते हुए ट्रीटमेंट के दरमियान कैसे सेवा की, और आगे का क्या लक्ष्य है, और हमने ये सेवा किस इरादे से और किस नीयत से शुरू करी, ये ट्विंकल आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ट्विंकल कालिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक। कोरोना काल में जहां लोग अपने अपने घरों में थे, बंद थे, और वहां पे उनको ना तो खाना पहुंच पा रहा था, ना ट्रीटमेंट पहुंच पा रहा था। 2-2 दिन की पड़ी हुई बॉडीज़ हम लोगों ने उठाई, उनका दाह संस्कार करवाया, खुद भी ड्राइवर बनके ये सेवाएं दे रहे थे। तो अब ये सेवाएं जो है 150 एम्बुलेंस तक हम पहुंचाएंगे, ताकि एक इंसान को बचाने से उसका पूरा परिवार बचता है, तो हम कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। और रही कैंसर की बात, तो मेरे सिर पे बाल भी नहीं थे और मुझे पानी भी पीने के लिए हेल्प चाहिए होती थी। तो मेरे पास 200 से ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब सेवा में लगे हुए थे। तो पता नहीं कहाँ से एकदम से मेरे अंदर शक्ति आती थी कि मेरे पास जैसे ही रोते हुए कॉल आता था, मैम, और चीखते चिल्लाते मेरे कानों में आवाज़ आती थी कि मैम मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मेरे परिवार को बचाना। और सौरभ जोशी ब्लॉग के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सेवा जो मैंने शुरू की, ये मेरी 1992 में, मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ, और वो तड़प रहे थे रोड पर, और हमें किसी के थ्रू ये खबर मिली। और मैंने 7 से 8 हॉस्पिटल चेंज किए, रिक्शा और ऑटो रिक्शा से, लेकिन मैं सही हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था, मेरे पास वाहन नहीं था, और मेरे पास कोई मदद नहीं थी। और जब मैं रात को हॉस्पिटल पहुंचा 2 बजे, तब डॉक्टरों ने कहा समय पर इलाज ना मिलने की वजह से आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं। दरअसल उस दिन मेरे पापा कोमा में नहीं गए थे, मेरा बचपन, मेरी एजुकेशन, मेरा भविष्य सब कोमा में चला गया। उस समय मैंने दुआ लगाई, भगवान, हे मेरे परमात्मा, मेरे पापा को बचा लो और मुझे इस काबिल बनाना, जो दिन मैं देख रहा हूँ वो दिन मैं फिर कभी किसी और बच्चे को ना देखने दूँ। आज नारायणा में भी एम्बुलेंस खड़ी होती है, करोल बाग में भी खड़ी होती है, जहाँ जहाँ झुग्गी क्लस्टर एरियाज हैं, जहाँ आज भी
बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। हमारी एम्बुलेंस में दवाइयां भी होती हैं, कुछ खाने के पैकेट्स भी होते हैं कि जो लोग मजदूरी करके आते हैं, रात को लेट हो जाते हैं, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं होते, या फिर वो भूख उन्हें है लेकिन दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो वहां पर भी हम उनकी मदद करते हैं। और जब 2002 में मेरी शादी फिक्स हुई तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि हम लड़की वाले हैं, हम आपको कार देंगे, फर्नीचर देंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, लड़की है, हमें कुछ तो देना ही है। तो मुझे अपना वो दिन और वो संकल्प याद आ गया और मैंने कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दहेज में कार नहीं, दान में एक एम्बुलेंस दे दो, जिससे मैं जरूरतमंदों की सेवा कर पाऊँ। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी टोटल तो 70,000 से ज्यादा। इनको राष्ट्रपति अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इन्होंने खुद एम्बुलेंस चला के बचाई, खुद चला के खुद चला के। और ये इतनी स्पीड में किसी भी ट्रैफिक में कहीं से भी गाड़ी, इनफैक्ट एक बार तो एक ट्रेन से कटा हुआ बच्चा जिसकी टांग कट के अलग पड़ी हुई थी, इन्होंने कितने मिनट कितने सेकंड, 3 मिनट और 52 सेकंड में रेलवे ट्रैक से उठा के इन्होंने इतने ट्रैफिक वाले एरिया में उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया। और डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये बच्चा 1 मिनट और लेट हो जाता तो, क्योंकि खून इतना बह चुका था कि इसकी जान जा सकती थी। आज 4 साल हो गए इस बात को और वो बच्चा आज भी जिंदा है। और उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा हमने तो आपको जन्म दिया है, पर असली अम्मी और अब्बू ये हैं आपके, इन्होंने आपको दूसरा जीवन दिया है। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आई। इनफैक्ट आज मेरी बिटिया 17 साल की है और ये कहती है कि पापा 1 साल बाद मेरा भी लाइसेंस बनवाना और मैं भी अपने मम्मी पापा की तरह एम्बुलेंस चला के सेवा करूंगी। तो वो बच्चों के अंदर ये भावना आज से है। ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, सब कितना अच्छा काम करे आपने। और बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में आपके बहुत चाहने वाले हैं जैसे हम हैं। और अगर किसी को भी खून की ज़रूरत पड़े या एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को तड़पता हुआ देख रहे हैं तो कॉल कीजिए। हमारा 9871031313 नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है। 98 710 31313। इस पर कभी भी कॉल करके किसी भी तरह की मदद ली जा सकती है। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है कि सर और मैम स्पेशली मुझसे मिलने आए हल्द्वानी। और जब ऐसे लोग मिलने आते हैं ना तो मतलब अलग ही फील आता है। सर से पहली बार मैं मिला था दिल्ली में, तो हमने प्लान करा था कि हम मिलेंगे, हल्द्वानी में मिलेंगे और एम्बुलेंस लेके आ गए। आप कहीं भी जाते हो एम्बुलेंस लेके जाते हो? हाँ, हम एम्बुलेंस लेके इसलिए जाते हैं कि जब हम कहीं जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे और रास्ते में कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है या किसी को इमरजेंसी की जरूरत है तो मैं उसको एम्बुलेंस में लिटाऊं और फटाफट आपातकालीन परिस्थिति में उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं और उसकी जान बच जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक जीवन के पीछे सिर्फ एक जीवन नहीं बचता, पूरा परिवार, परिवार की खुशियां और परिवार का भविष्य बचता है। आपके साथ है बेटा, आपको करो। हाँ जी, हाँ जी। आशीर्वाद तो आपका उन हजारों लाखों लोगों का है जिनकी आपने जान बचाई है। उनके परिवार आपको आशीर्वाद देते रहे। और वो सर आए हैं एम्बुलेंस में अपनी, और एम्बुलेंस में ही जाते हैं। तो ये एम्बुलेंस है गाइस। हमारा प्लान है फ्यूचर में कुछ ऐसे ही मतलब सोशल वर्क करने का फ्री में लोगों के लिए। फ्यूचर अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो फैमिली के लिए खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्लान है। तो ऐसे लोगों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। तो अभी सभी बैठे हैं अंदर, मम्मी पापा से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ खाना पीना खा रहे हैं। और मैंने बोबिया को बुलाया, बोबिया भी आ रहे हैं, बोबिया को भी मिलवा देते हैं उनसे। और जो भी सोसाइटी वाले हमारे घर के पास से जा रहे हैं उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, एम्बुलेंस आई हुई है, सारे डर रहे हैं। तो एम्बुलेंस क्यों आई भाई, एम्बुलेंस क्यों आई? ऐसा होता है जब भी कोई मिलने आता है ना, कोई भी पुलिस वाले या एम्बुलेंस या फिर कोई भी, तो लोगों को लगता है भाई क्या हो गया उनके घर में, ऐसा क्या हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कोई हमारे घर में आके हमारे मंदिर में आ रहे हैं, पहली बार तिलक लगा रहे हैं। उनके हाथों से लगवाएंगे ना? अम्मा आपके हाथों से लगवाना है। तू आली इतना प्यार कर रहा, तू इतना शैतान क्यों है? वो भी आ चुके हैं। तो भी गई सर जा रहे हैं। बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत देर तक हमने काफी बातें की, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच आने के लिए एंड जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ चल रहा है फोटोशूट। और अब हम एक ब्लड डोनेशन डायरेक्टरी भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप हमें SMS या व्हाट्सएप करना है। उसके लिए नंबर है 9871031313। अपना ब्लड ग्रुप, सिर्फ ब्लड ग्रुप आपको भेजना है इस नंबर पे। ऐसे ही सबकी हेल्प करते रहना। थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे एंड अगर हमारी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो हम डेफिनेटली। अच्छा
गाइस कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, ये उनमें से एक है। 70,000 लोगों की जान बचाई है, 70,000। मतलब कितने लोगों की ब्लेसिंग्स होगी, कितने लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स, कितनी फैमिलीज की ब्लेसिंग्स। वो भी पूरी रात एम्बुलेंस में काम करना, सबकी सेवा करना, वो फ्री में। तो चलो गाइस चलते घूमने के लिए बोबिया के साथ में। तो भी गाइस हमारे डीपी नानक पे यहाँ से मुझे कोल्ड कॉफ़ी लेनी है। गाइस ये वाली कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, स्टारबक्स वाली, इसलिए मैंने मंगाई थी इनसे। देखो, और मैं डेली नहीं पीता, जब मेरे को रात को जब नींद आती है ना उस टाइम पे पीऊंगा बस। तो अब हम आ गए स्काई डेक, तो यहीं बैठे थोड़ी देर और फिर चलेंगे घर। तो भी गाइस गर्मा गर्म सूप आ गया है, तो सूप पीते हैं। इसमें सब कुछ देखो, मशरूम भी है। तो अब आ चुके गर्मा गर्म मोमोज, अब चलते हैं घर पे। तो भी गाइस घर पहुंच गए और चाची के लिए रसगुल्ले लाया हूँ स्पेशली। चाची आपके लिए रसगुल्ले लाया हूँ। तो फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, सभी सो चुके हैं और फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, थोड़ा डिफरेंट था, मतलब मेहमान मिलने के लिए आए थे हमसे और उनसे मिलकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट कर बताना कैसा लगा आपको, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एक जिंदगी में एक चीज सीखी है, जो हो रहा है इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें इसमें से निकलना कैसा है, इट्स ए आर्ट ऑफ लाइफ। एंड बहुत सारी चीजें जिंदगी में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। That's it.